Hello everybody, this is Dilip Kumar and welcome to our BPS online classes. So students, today we are starting the poem and the poem name is The Ant and the Cricket and this poem is from class 8th from Honeydew book. Okay, so let's start the poem. The Hindi meaning of the line is द आंट एंड द क्रिकेट यानी कि एक जो चिंटी और एक झिंगूर ये इनसे बिलोंग करती एक स्टोरी है। और जो पॉइंट है वो इस स्टोरी में क्या कहते हैं वो देखिए। लेट्स स्टार्ट। अ फेबल इज अ स्टोरी। एक जो ये जो स्टोरी है वो एक क्या है, फेबल है। फेबल का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जो ट्रू नहीं हो, जो रियल नहीं होती है। ओके, जो बनाई हुई होती है, लोक कथाएं जैसे होती है वैसे। ओके, ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स दैट कन्वेज मोरल। जो कि ज़्यादातर किन से बनी हुई होती है, कैरेक्टर कौन से होते हैं, एनिमल्स फेबल्स के स्टोरीज के कैरेक्टर्स होते हैं। यानी कि इस टाइप के स्टोरीज के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर एनिमल्स होते हैं और जिनसे कुछ ना कुछ मोरल जो होता है वो पहुंचाया जाता है लोगों तक। दिस पोइम अबाउट एन आंट एंड क्रिकेट कंटेंट्स एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस। यानी कि ये जो पोइम है वो किससे इस पोइम का जो आइडिया वो किससे लिया गया है, एक जो आंट होती है और एक जो क्रिकेट होता है, यानी कि एक चिंटी और एक झिंगुर से लिया गया है। जो कि जिससे कि एक आइडिया पहुंचाया गया है कि आपके लिए कुछ चीज़ें होती है वो कितनी सिग्निफिकेंस होती है, कितनी ज़रूरी होती है। विच इज़ ट्रू ऑफ ए फॉर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ एट टू लेग क्रिकेट। यानी कि ये आइडिया सिर्फ एक 4 लेग वाले क्रिकेट से ही को ही के लिए ही नहीं है। यानी कि इससे जो मोरल मिल रहा है वो सिर्फ और एक 4 लेग वाले क्रिकेट के लिए ही नहीं लिया गया है, 4 लेग वाले झिंगुर के लिए ही नहीं है, बल्कि ये मोरल 2 लेग वाले जो झिंगुर होते हैं उनको भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 लेग वाले यानी 2 पैरों वाले जो झिंगुर है वो इंसानों को इंडिकेट किया है पोइट ने इनडायरेक्टली, तो इस बात को आपको समझना है। श्योरली यू हैव सीन क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग्स। और आपसे पूछा गया है कि श्योरली आपने ऐसे क्रिकेट यानी ऐसे झिंगुर भी देखे होंगे जिनके 2 पैर होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं अपन। यहाँ देखिए, असली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। एक जो सिली यानी कि जो मूर्ख जो यंग क्रिकेट था, मूर्ख जो यंग आपकी झिंगूर था, अकस्टम्ड टू सिंग यानी कि अकस्टम्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आदी था, किसी चीज़ का आदी होना या हैबिचुअल होना, वो आदी था गाना गाने का। दो द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। यानी कि जो गर्मियाँ थी उनमें भी वो गाया करता था। सनी मंथ्स जो मतलब कि जो गर्म सूरज की तपती गर्मी के जो टाइम गया था, ऑफ गे समर्स यानी कि जो गर्मियों की जो सुहाने मौसम गए थे उनमें भी वो गाता था। और स्प्रिंग का मीन्स हो गया जो वसंत ऋतु थी, उनमें भी वो बस गाता ही रहता था। ओके, बिगन टू कंप्लेन। और उसने कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी। कब कर दी? व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया कि एट होम्स हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी। उसके घर पे उसके जो कपबोर्ड थे जहाँ पे वो सामान स्टोर करके रखता था वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, खाली हो गए थे। एंड विंटर वाज कम, और अब सर्दियाँ आ गई थी। ओके, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रम्ब मीन्स क्या होता है? अ पीस ऑफ ब्रेड और अ पीस ऑफ, जो आप रोटी कहते हो कह सकते हो जिसको। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक रोटी का टुकड़े भी या कुछ ब्रेड के टुकड़े भी अब उसको नहीं मिल रहे थे उसके घर पे। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो पूरी की पूरी जो स्नो थी यानी कि जो एक तरह से बर्फ थी उसने पूरे ग्राउंड को क्या कर दिया था, कवर कर दिया था यानी ढक दिया था। नोट अ फ्लावर कुड ही सीन, वह किसी भी फ्लावर को भी नहीं देख सकता था अब स्नो की वजह से। नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, और अब कंडीशन ऐसी हो गई थी कि जो पेड़ थे उन पे जो पत्तियां थी वो भी दिख नहीं रही थी। और वो है व्हाट विल बिकम, अरे अब क्या होगा। से द क्रिकेट, झिंगुर ने कहा, ऑफ मी यानी कि अब मेरा क्या होगा। झिंगुर ये बात कहता है। एट लास्ट बी स्ट्रेवेशन एंड फेमाइन मेड बॉल्ड। और एट लास्ट में क्या होता है, और अंत में वो क्या सोचता है कि बाय बाय स्टारवेशन, या बाय स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी, और फेमाइन मेड बॉल्ड, और यानी भूखमरी से, और फेमाइन मीन्स होता है अकाल की वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करता है। वो ये सोचता है कि मैं भूखमरी से और अकाल से मर जाऊंगा, लेकिन उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा क्या कर देता है, मजबूत कर देता है, बोल्ड कर देता है। ओके, ऑल ड्रॉपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विथ कॉल्ड। मतलब वो सोचता है कि
जो कुछ भी हो रहा है सारा कुछ वो किसी भी करके गीला हो जाएगा। और ट्रैम्बलिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि कैसे भी करके वो जो कोल्ड है, ऐसी कोल्ड से तो वो मर जाएगा। ओके, आगे वो सोचते हैं अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरी एंट, यानी कि कैसे भी करके इस जो सर्दियों का टाइम है और ये ड्रॉपिंग वेट्स है इन सबको छोड़ते वो क्या सोचते हैं कि उसको अब कहा जाना चाहिए, मेजरली आंट के पास जाना चाहिए कि कंजूस जो चिंटी होती है, ठीक है, उसके यहाँ पे उसको जाना चाहिए। ओके, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। अब वो देखना चाहता था कि क्या वो उसको जीवित रख पाती है सॉरी, ही वुड ग्रांट, क्या वो उसको कुछ देती है। हिम शेल्टर्स फ्रॉम रेन, क्या वो उसको, शेल्टर मीन्स होता है रहने के लिए जगह देती है, बारिश से बचने के लिए क्या वो उसको रहने के लिए जगह देगी। एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता है कि कुछ फूड टाइप से आप कह सकते हो, अनाज कह सकते हो। तो उसको कुछ पेट भर जाए जिसका, या कुछ थोड़ा बहुत दाना पानी जो होता है वो क्या उसको चिंटी जो है उसको देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह तो केवल क्या चाहता था, उसकी विश क्या थी कि वो उसको केवल उधार दे दे। एंड he did reply it tomorrow, और वह he had repay to it tomorrow, और वह उसको वापस अगले दिन पे कर देगा, वापस अगले दिन उसको दे देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई टू स्टार्वेशन एंड सोरो, अगर वह उसने ऐसा नहीं किया चिंटी ने, तो ये वो झिंगुर खुद ही सोच रहा है अपने मन में, वो यहाँ पे ये सोच रहा है कि अगर इसको चिंटी ने उसकी हेल्प नहीं की तो वह भूखमरी से और दुख से मर जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट, अब इसमें सेज द आंट टू द क्रिकेट, जो आंट है वो क्रिकेट से कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। जब वो जैसे ही वो उसके सामने जाता है तो जो आंट है वो उससे कहती है कि मैं तो आपकी सेवक हूँ और आपकी एक अच्छी दोस्त हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम आंट्स है वो उधार नहीं देते हैं। वी आंट्स नेवर लैंड, और हम आंट है ना ही तो उधार देते हैं और ना ही कुछ उधार लेते हैं। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ डियर क्रिकेट, प्रिय क्रिकेट झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाई वैन द वेदर वॉज वार्म, क्या तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा जब वेदर है वो काफ़ी गर्म था, जब मौसम है वो अच्छा था जिस टाइम में, तो अब तुमने अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा के रखा था। क्वद द क्रिकेट नॉट याई, तो जो झिंगुर है वो काफ़ी ही अपना माउथ का एक्सप्रेशन बना के उदास एक्सप्रेशन बना के बोलता है कि नहीं मैंने नहीं रखा। आगे वो बताता है माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा तो जो मन है वो काफ़ी हल्का रहता है। दैट आई संग डे एंड नाइट, और उस वजह से मैंने दिन और रात सिर्फ गाना गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, चाहे मौसम जितना भी सुनहरा हो, मैंने सिर्फ क्या किया था, गाना ही गाया था। यू संग सर यू से, तो चिंटी उससे कहती है कि तुमने गाया था सर, तुम तो ये कह रही हो कि तुमने तो गाना ही गाया था अच्छे मौसम के टाइम में। तो अब आगे इसमें बताया जा रहा है गो देन से द आंट्स, आंट्स ने कहा कि तुम अब चले जाओ ऐसे में। एंड डांस डांस द विंटर अवे, और जब विंटर चली जाए तो डांस भी करने करने लग जाना, तो विंटर भी चली जाएगी ऐसे माहौल में। दस एंडिंग ही हार्शली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और लास्ट के अंदर क्या होता है कि उन्होंने हार्शली का मीन्स लिफ्टेड मीन्स होता है कि उस क्रिकेट को उठा लिया था, ठीक है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और अपने दरवाजे से जो पुअर लिटिल क्रिकेट है उसको बाहर कर दिया। फॉल्स कॉल्ड दिस एफेबल, यानी कि ये जो है वो एक लोक कथा कही जाती है, लोगों के द्वारा ये बातें कही जाती है जब झिंगुर और आंट की बात आती है तब। आई शैल वांट इट ट्रू, लेकिन जो पॉइंटर है वो कहता है कि मेरा ये मानना है कि ये सब सारी की सारी चीज़ें हैं वो सही है, ये ट्रू है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कुछ क्रिकेट्स के 4 लेग होते हैं। एंड सम हैव 2 लेग्स, और उनके कुछ के केवल कितने होते हैं, 2 लेग्स ही होते हैं। यानी कि ये बात डायरेक्टली जो झिंगुर की कंपैरिजन किससे की गई है, इंसानों से की गई है, जो कि अपने अच्छे टाइम के अंदर, जब इन उनका टाइम अच्छा चल रहा होता है उस टाइम के अंदर वो पैसे बचाते नहीं हैं, और जब इनका टाइम बुरा चला जाता है तो वो लोगों से हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंप्रेशन स्टोरी है स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये पोइम। ये जो पोइम है वो अडेप्ट की गई यानी कि ली गई है आपके
अस्कैप जो फेबल्स हैं उनके यहाँ से ही जो स्टोरी है, ये जो पोइम है वो ली गई है, और काफ़ी इंस्पिरेशंस पोइम है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।